हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के प्रथम अध्याय मंगलम। अध्याय का नाम है मंगलम। तो दोस्तों, आप पहले जान लीजिए हमारे संस्कृत के किताब का क्या नाम है? पीयूषम। क्या नाम रखा गया है? पीयूषम। आखिर ये पीयूषम क्यों रखा गया है? पीयूषम इसलिए रखा गया है क्योंकि पीयूषम का अर्थ क्या होता है? पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे इस संस्कृत के पुस्तक में जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी श्लोक हैं, काव्य हैं, यदि हम सारे कहानी श्लोकों का ज्ञान सही तरीका से प्राप्त कर ले तो जैसे अमृत मिल जाता है, अमृत के मिलने के समान होगा। इसलिए हमारे पुस्तक का नाम क्या रखा गया है? पीयूषम, यानी अमृत। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं मंगलम। ये मंगलम, तो देखिए मंगलम जनरली ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। संस्कृत में इसी अनुस्वार के बदले इस गौ का क्या होता है? गौ वर्ग, यानी इसका कवर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। और आपको पता है कवर्ग का पंचम अक्षर अंगौ होता है, इसलिए हम इस गौ के बदले यहाँ पर अंगौ प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले देवी देवताओं का नाम लेते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। उसी प्रकार से हम पुस्तक को पढ़ने से पहले, संस्कृत को पढ़ने से पहले, समझने से पहले मंगलाचरण करेंगे। इसको हम मंगलाचरण भी कर सकते हैं, यानी ईश्वर को याद करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे। इसलिए हमारी पुस्तक में सबसे पहला अध्याय क्या दिया गया है? मंगलम। मंगलम। तो फ्रेंड्स, ये जो मंगलम है, ये मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। ये मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? उपनिषद से। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, ये उपनिषद क्या होते हैं? ये उपनिषद क्या है? तो उपनिषद का अर्थ होता है, देखिए ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, उपजोड़ निजोड़ शब्द। उपजोड़ निजोड़ शब्द, यानी उपजोड़ निजोड़ शब्द। उप का अर्थ होता है निकट, और नी का अर्थ होता है नियम पूर्वक, नियम पूर्वक। और सद का अर्थ होता है बैठना, यानी नियम पूर्वक बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। आप लोग जानते होंगे पहले जमाने में क्या होते थे, छात्र लोग यानी जो बच्चे होते थे अपने गुरु के सामने, शिष्य अपने गुरु के आगे नियम पूर्वक बैठकर क्या करते थे? शिक्षा प्राप्त करते थे। उसी को हम क्या नाम देते हैं? उपनिषद। और वहीं से मेरा ये मंगलम अध्याय लिया गया है। तो हम कह सकते हैं नियम पूर्वक बैठने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उपनिषद। नियम पूर्वक बैठने के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपनिषद। और यह जो मंगलम अध्याय है कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। ये प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। और इसके रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, या आप इसको सिर्फ व्यास भी कह सकते हो। तो हम समझ गए उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद की संख्या कितना है, और उपनिषद के रचनाकार क्या कौन है। इतना तो हम समझ ही चुके हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट सोच लेते हैं कि संस्कृत क्या हार्ड है। अरे यार, संस्कृत हार्ड नहीं है, बस हमें इसे समझना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना है। और आसानी के लिए हमारे पुस्तक में इसका शब्दार्थ भी दिया गया है। तो आज हम इस अध्याय के 5 मंत्रों को समझेंगे, जिससे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु को भुला सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? अमृत को पा सकते हैं। तो चलिए हम मंगलम पाठ को शुरू करते हैं। पहला बताया गया है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद के वैदिक वाङ्मयों के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र से यह सिद्धांत क्या है? प्रकट है। यानी ये जो मंगलाचरण है, मंगलम है, कहां से लिया गया है? उपनिषद के वैदिक वाङ् के
अंतिम भाग से दर्शन शास्त्र से यह लिया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष क्या होते हैं? सभी जगह परम पुरुष यानी ईश्वर के, परमात्मा के महिमा को गाए जाते हैं। तेन परमात्मान जगत व्याप्तम नुशासितम चौस्ति। और जो ये जगत है, ये जगत को किसने संवारा है? ये जगत को किसने सजा कर रखा है? तो कहते हैं तेन परमात्मा ना जगत, यानी इस जगत को ईश्वर ने सजाया है। ईश्वर व्याप्तोनुशासितम, ईश्वर मतलब परमात्मा जो है इस जगह में, इस संसार में सभी जगह व्याप्त हैं और इसको अनुशासित किए हुए हैं। स एव सर्वेशम तपसाम परम लक्ष्यम, यानी इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर का मुख्य लक्ष्य क्या है इनका? कि सभी जगह इस दुनिया में जितने भी अंधकार हैं, सभी अंधकारों को चीरते हुए प्रकाश यानी ज्योति का प्रस्फुटन करना। उसके बाद आगे सुनिए, अस्मिन पाठे, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। पाठे यानी अस्मिन मतलब इस, पाठे पाठ में, षष्ठी विभक्ति के लिए में। अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मक पंचमंत्र संकलिता संति। इस पाठ में उपनिषद से ईश्वर को समझने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए 5 मंत्र को बताए गए हैं। 5 मंत्र जो है संकलित किए गए हैं। तो यहां तक तो समझ गए। अब हम समझते हैं इसका अर्थ को, इसके अर्थों को समझते हैं। सबसे पहला बताया गया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहतं मुखं तत्त्वं पूषणा पावृणु सत्य धर्मादिष्टे। देखिए, ये हमारी संस्कृत लोक भाषा है, हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आए। ये हमारी नींव भाषा है, बुनियादी भाषा है, इसलिए ये संस्कृत है तो मंत्रों की तरफ पढ़ना और अच्छा लगता है। सबसे पहले आप इसे मंत्रों की तरह पढ़ना सीखिए, कोशिश करें मंत्रों की तरह पढ़े, संस्कृत में फीलिंग ले, एंजॉय ले, तो समझ आ जाएगा कितना संस्कृत हल्का है। पहले यदि आप समझ लीजिएगा कि संस्कृत हार्ड है, अरे यार क्यों नहीं हार्ड होगा, आप उसको जितना महान बताइएगा वो आपसे उतना ही बड़ा बनता जाएगा। अरे आप उसको नीचे गिराओ, तो इसका मतलब है कि हम भाषा को छोड़ दें, भाषा को समझने का प्रयास करेंगे तो हम जरूर संस्कृत को सीख पाएंगे। इसलिए हम जो शब्द पढ़ते हैं, और आप भी चाहे कि हम ज्यादा सीखें, तो आप भी अपने साथ एक बुक रखिए और प्रत्येक शब्द को गौर से देखिए। संस्कृत में क्या होते हैं, 2-4 शब्द को ज्वाइंट कर दिए जाते हैं, वाक्य में जिसका प्रयोग पहले होना चाहिए वो बाद में कर दिए जाते हैं, जिससे ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट नहीं समझ पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन का अर्थ होता है स्वर्ण रूपी, ज्योति रूपी, यानी स्वर्ण रूपी। पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखम, यानी सोने रूपी पात्र से, पात्र से सत्यस्य पीहितम, सत्यस्य सत्य का, पीहितम ढका हुआ है, मुखम मुख, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? सीधे हम कहें तो सत्य का मुख स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, हिरण्मयेन पात्रेण, और बाद में था सत्यस्य पीहितम, लेकिन हमने इसको वाक्य में शुद्ध रूप से बोलने के लिए पहले सत्य का प्रयोग किया, उसके बाद हिरण्मयेन पात्रेण का। इसलिए संस्कृत में क्या होते हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम होती है, हम सीधे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले समझिए प्रत्येक शब्द को, उसके बाद उसे लाइन बाय लाइन अपने विचार को रखते हुए अच्छे से लिखिए। तो इसलिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखम, यानी सत्य का जो मुख है, सत्य का जो मुख है किससे ढका हुआ है? सोना रूपी पात्र से, सोना रूपी बर्तन से, ज्योति रूपी बर्तन से। यानी हम कह सकते हैं सत्य का मुख स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। हल्ला लाइन समझ गए? तत्वम पूषणा पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, हे सूर्य, तत्वम इसलिए, पूषणा पावृणु, हे सूर्य, आपरिविनु मतलब होता है, आपरिविनु मतलब हटा दो, यानी पोषण कहा गया यहाँ पर सूर्य भगवान को, या आप इसको ईश्वर कह सकते हो। इसलिए हे सूर्य सत्य धर्माय, चौथी विभक्ति है यहाँ पर, तो सत्य धर्म के लिए, रक्षा के लिए, सत्य धर्म के रक्षा के लिए, दृष्टये, दृष्टये यानी सत्य धर्म को देखने के लिए, रक्षा के लिए,
क्या कर दो, इस आवरण को हटा दो। यानी सीधे कहे तो हे सूर्य, सत्य धर्म के रक्षा के लिए, सत्य को देखने के लिए, दृष्टये मतलब देखने के लिए इस आवरण को क्या कर दो, आप हटा दो। यानी इसका पूरे अर्थ हो गया, यानी कह सकते हैं सत्य का जो मुख है किससे ढका हुआ है, आत्मा मतलब स्वर्ण रूपी क्या है, पाद से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने रूपी पाद से ढका हुआ है। इसलिए भक्त कहते हैं हे ईश्वर, आप इस सत्य के मुख को सत्य धर्म के दृष्टि के लिए, देखने के लिए इस मुख को क्या कर दो, इस आवरण को हटा दो, इस पात्र को आप हटा दो। यहां तक समझ गए। अगला जो पहला था मंगलाचरण, वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। इसमें 5 उपनिषद संकलित है और ऐसे तो संख्या 108 है, लेकिन यहाँ पर 4 या 5 उपनिषद संकलित किए गए हैं। तो पहला जो था ईशावास्य से लिया गया था और दूसरा है कठोपनिषद। ये किससे लिया गया है, कठोपनिषद, जिसमें आत्मा के रहस्य के बारे में बताया गया है, जिसमें आत्मा के महत्व को बताया गया है कि आत्मा के मतलब रहस्य को हम कैसे समझे। जैसे आप 7th में पढ़े हुए एक कहानी नचिकेता, वो भी कहां से संकलित था, कठोपनिषद से। उसमें भी क्या आत्मा के रहस्य के बारे में बताया गया था कि नचिकेता किस प्रकार यमराज के पास चला जाता है मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए। इसलिए ये भी जोड़ लिया गया। दूसरा सुनिए, अनोर्नियाना अनोर्नियान महतो महिया, अनोर नियान, अनु मतलब अनु, नियान मतलब ये तुलनात्मक बताया गया। यानी अनु यानी कह सकते हैं अनु से छोटा से भी छोटा। अनु क्या होता है, बहुत छोटा। केमिस्ट्री आप में आप अनु पढ़े होंगे, अनु क्या होता है, बहुत छोटा। उसी प्रकार अनु से भी छोटा, महतो महिया, महान से भी महान। महतो मतलब आप बड़ा से भी बड़ा कर सकते हो या महान से भी महान। यानी क्या है, अनु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है, आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, आत्मा का रहस्य जंतोर निहोतो। यहाँ 2 शब्द है, जंतोर और एक निहोतो। निहित मतलब निहित, उसमें बसा हुआ, जंतु मतलब जंतु। यानी आत्मस्य आत्मा का रहस्य जंतु में, जीवों के शरीर में निहित है, बसा हुआ है। कहां पर, गुहायाम यानी गुफा में। तो हम ऐसे कह सकते हैं मतलब आत्मा क्या है, छोटा से छोटा और महान से भी महान है। आत्मा का रहस्य क्या है, छोटा से छोटा और महान से भी महान है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या हुआ है, समाया हुआ है। जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में समाया हुआ है। राम क्रतुपस्यति बीज शोको धातु प्रसादम महिमात्मना। इसलिए क्या कहते, इसलिए जो महान व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति शोक रहित होकर, तम क्रतुपस्यति बीज शोको यानी शोक रहित होकर इसको अपनाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं और ईश्वर से कहते हैं हे ईश्वर हमें ऐसी भावना दो, हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम आपके धातु प्रसादान महिमात्मना, यानी हम इस आत्मा के, इस महान आत्मा के रहस्य को समझ पाए, ऐसा मुझे प्रसादी दो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। यानी फिर से हम देख लेते हैं, अनुर्नियान महतो महिया, अनु से छोटा और महान से भी महान है क्या, आत्मस्य जंतु नहीं हो तो गुहा, यानी आत्मा का जंतु में, जीवों में निहित गुफा में। ऐसे हम कह सकते हैं कि आत्मा का रहस्य क्या है, अनु से भी छोटा और महान से भी महान है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में समाया हुआ है। इसलिए तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, ईश्वर से प्रसादी मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि हे ईश्वर मुझे ऐसी भावना दो, मुझे ऐसी विद्या दो कि मैं इस दुनिया में शोक को त्याग कर, खुशी शोक सारे चीज को त्याग कर इस आत्मा के रहस्य को समझ सकूं, ऐसा आचरण कर सकूं। तो हमें उम्मीद है आप आसानी से समझ रहे होंगे। बस पूरा वीडियो आप देखते रहिए और आप यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार के नए वीडियो को देख पाए। आगे बताया गया है जो मुंडक उपनिषद से लिए गए, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम,
समझ रहे हैं? यानी सत्य की ही जीत होती है, ना कि असत्य की। यानी सत्यमेव जयतम नान्यतम, यानी कुछ लिखे गए हैं तो कुछ भाव व्यक्त किए गए हैं जो हमें समझना है। यानी सत्य की जीत होती है नान्यतम, ना कि किसकी? असत्य की। इसलिए सत्य की ही सदैव जीत होती है, ना कि असत्य की। सत्येन पंथा बीततो देवयाना, सत्येन पंथा बीततो देवयाना। सत्य से ही पंथा रास्ता बीत तो विस्तृत होते हैं देवयाना, देवलोक के। अब तो आसान हो गई, हम सीधा सीधी कह सकते हैं क्या है? सत्य की ही जीत होती है, ना कि असत्य की। और सत्य से ही क्या होता है? देवलोक के भगवान के घर का रास्ता क्या होता है? खुलता है, मार्ग प्रशस्त होता है, विस्तृत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्येन पंथा बीततो देवयाना। यानी सत्य की ही जीत होती है, ना कि असत्य की। और सत्य से ही ईश्वर के घर का यानी देवलोक का मार्ग क्या होता है? प्रशस्त होता है, खुलता है, समझ रहे? विस्तृत होता है। यहाँ तक तो समझ गए। दो लाइन और है। ये ना कर्म ने त्रिशयो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इसीलिए कर्म निधान क्या है? कर्म नियत स्त्रियो मतलब कर्म निधान यानी किसको बताएगा? इसलिए विद्वान लोग कर्म निधान क्या किसको कहते हैं? विद्वान को। इसलिए जितने भी विद्वान लोग हैं हाप्त कामा खोजते फिरते हैं, उनका कामा और व्याप्त बताया गया। इसमें इसका अर्थ हो गया कि ढूंढते हैं, खोजते हैं और उनका इच्छा है। क्या है? तो समझिए जितने भी विद्वान लोग हैं वो ढूंढते फिरते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की चेष्टा करते हैं, यहाँ वहां यत्र तत् मतलब यहाँ वहां जहां तहां कह सकते हैं। सत्यस्य परम निधानम, सत्यस्य मतलब अस्य यानी सत्य का, परम निधानम परम स्थान है। यानी कह सकते हैं जो विद्वानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमानी लोग हैं, वो जहां जहां सत्य का परम स्थान है, सत्य का परम निधान है, उसको ढूंढते रहते हैं। एकदम आसान, फिर से देख लेते हैं। सत्यमेव जयते नान्यतम, यानी सत्य की ही विजय होती है, ना कि असत्य की। सत्येन पंथा बीततो देवयाना, यानी सत्य का मतलब कह सकते हैं ईश्वर के लोक का रास्ता यानी देवलोक का रास्ता सत्य से ही क्या होते हैं? प्रशस्त होते हैं, सत्य से ही खुलते हैं। ये ना क्रम नियत श्रीयो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। और जो बुद्धिमानी व्यक्ति हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जहां तहां क्या होते हैं? यहाँ मतलब जहां तहां सत्य के परम निधान को ढूंढते हैं, खोजते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। अगला भी मुंडक उपनिषद से संकलित है। इसमें क्या बताए गए हैं? दो जो यहाँ पर मंत्र में है दोनों मुंडक उपनिषद से संकलित है। पहला सत्यमेव बला और ये आगे हम पढ़ रहे हैं यथा नद्या। आगे सुनिए, कहते हैं यथा नद्या सयान्दमाना समुद्रे अस्ति अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहार। यथा, यथा मतलब होता है जैसे, यथा मतलब जैसे कह सकते हैं या जिस प्रकार। और नद्या यह नदी का क्या है? बहुवचन, प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है। यानी जिस प्रकार नदियां सयान्दमाना धीरे धीरे, जिस प्रकार नदियां धीरे धीरे समुद्रे समुद्र में अस्तम गच्छन्ति गिरते हैं नाम रूपे विहार नाम रूप को त्याग कर। यानी जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर धीरे धीरे समुद्र में मिल जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं, उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, उसी प्रकार विद्वान लोग क्या होते हैं? अपने नाम रूप को त्याग कर, अपने नाम रूप से विमुक्त होकर परात्म परम पुरुष पुमति दिव्यम, यानी दिव्य पुरुष में, दिव्य पुरुष किसको कहते हैं? ईश्वर को। तो उसी प्रकार विद्वान लोग क्या होते हैं? अपने नाम को त्याग कर, अपने नाम से विमुक्त होकर ईश्वर में समा जाते हैं, ईश्वर में समा जाते हैं। तो पहले हम समझ गए यथा नद्या सयान्दमाना समुद्रे। नद्या मतलब समझ गए प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो कई बार पूछा जाता है कि नदी के प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? तो क्या होगा? नद्या। तो जिस प्रकार नदियां निरंतर बहते हुए, निरंतर
मंद मंद बहते हुए समुद्र में स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। समुद्र में धीरे धीरे अपने नाम रूप को, अपने नाम को, अपने अस्तित्व को त्याग कर समा जाते हैं, गिर जाते हैं। उसी प्रकार विद्वानी लोग तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, उसी प्रकार विद्वानी लोग अपने नाम रूप से विमुक्त होकर परात् परम पुरुष पुमति दिव्यम, क्या होते हैं, दिव्य पुरुष में समा जाते हैं। समझ गए। उसके बाद अगला जो है वो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, इसको समझते हैं। वेदामेतम पुरुषम, वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, यानी कहते हैं सभी लोग क्या हैं, आदित्य वर्ण की भांति महान है। सभी लोग वेदों की भांति ज्ञानी हैं और आदित्य वर्ण की भांति महान है। समझ रहे हैं। इन्हें कहे गए हैं, हे ईश्वर मैं एक अज्ञानी हूँ, मैं एक क्या हूँ, अज्ञानी हूँ, और बाकी जो सभी लोग क्या है, आदित्य वर्ण। आदित्य वर्ण मतलब सूर्य। आदित्य हम किसको कहते हैं, सूर्य को, सूरज भगवान। यानी सभी क्या है, सूरज के प्रकाश की भांति तीव्र हैं, तेज हैं, जो क्या होते हैं, इस अंधकार को पार कर जाते हैं, चीरते हुए पार कर जाते हैं। वेद से महान है और वेदों की तरह क्या है, वो विद्वान है। तमेव विद्युत्वाति मृत्युति नान्य पंथा विद्यत नाय। परंतु क्या है, परंतु मैं ऐसा मानकर मृत्यु को गले लगा लेता हूं कि इसके सिवा आपके पास पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। यानी हम इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ते हैं। यहाँ बताया नान्य पंथा, यानी विभिन्न रास्तों पर ना पढ़ के मृत्यु को गले लगा लेता हूँ। यानी कहे गए हैं ये जो संसार है अंधकारों से ढका हुआ है, ये संसार अंधकारों से ढका हुआ है, जिसकी क्या होती है, प्रकाश का जब प्रस्फुटन होता है तो ये अंधकार दूर होते हैं। जब ईश्वर क्या करते हैं, प्रकाश का प्रस्फुटन करते हैं, तो ये सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। परंतु हमें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। मैं तो आप में समाना चाहता हूँ, मैं तो आप में विलीन होना चाहता हूँ। इसलिए हम सारे अंधकार को, प्रकाश को त्याग कर वेदों की महानता, उस विद्वान पुरुषास्त्र को त्याग कर आपके यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। और आपके यहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, मृत्यु। इसलिए मैं मृत्यु को सत्य के रूप में स्वीकार कर गला लगाना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं वेदा मेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तरम तमसा प्रस्ता। जिस प्रकार सारे लोग क्या है, मैं अज्ञानी हूँ और सारे क्या है, वेदों की तरह महान है, वेदों की तरह महान है, ज्ञानी है, और मैं एक मूर्ख हूँ। जिस प्रकार क्या होते, तमसा प्रस्ताव, अंधकार, तमसा मतलब अंधकार, प्रस्ताव मतलब उसके बाद। जिस प्रकार अंधकार के बाद सूर्य का प्रकाश का प्रस्फुटन होता है और नई जिंदगी मिलती है, उसी प्रकार इस अज्ञानी को नई जिंदगी चाहिए। तमेव विद्युत्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते। इसलिए हमको पता है, विद्यते ना, इसलिए हमको पता है कि आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता है, मृत्यु। इसलिए हे ईश्वर मैं मृत्यु को सत्य रूप में स्वीकार कर आपके यहाँ तक आना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम? हमें उम्मीद है आप इसके अर्थों को आसानी से समझ गए होंगे, और इससे हम बनने वाले 1 नंबर के प्रश्न, जो 1 या 2 नंबर के प्रश्न एक पद में पूछा जाता है, इसका आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे।